दोस्तों बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो हिंसा हुई है, जो दंगे हुए हैं, उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पर। बांग्लादेश की टोटल जनसंख्या लगभग 16 करोड़ 47 लाख है और वहाँ पर हिंदू लगभग 1 करोड़ 60 लाख हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी देश में वहाँ की माइनॉरिटी पॉपुलेशन पर किसी भी तरीके का हमला होता है तो उसकी निंदा पूरी दुनिया करती है और दूसरे देश भी करते हैं। तो इसी तरह बांग्लादेश की बहुत निंदा हुई, पूरी दुनिया में बहुत निंदा हुई, जिसके चलते बांग्लादेश पर दबाव बना और बांग्लादेश की सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। बांग्लादेश की पुलिस हरकत में आई है और उसने कार्रवाई शुरू कर दी है और उसने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वो दो लोगों ने फेसबुक पोस्ट लाउड स्पीकर के जरिए बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की बात कबूल ली है। दोस्तों, सारा मैटर क्या है, इसके बारे में डिटेल में नज़र डालते हैं दोस्तों, कि कैसे कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से बांग्लादेश को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोपी दो लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा। 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर हिंदू भगवान की निंदा करती हुई पोस्ट डाली गई, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। तबाही कुछ दिनों तक जारी रही और देश के अन्य हिस्सों में फैल गई। पुलिस ने कहा कि ऐसी ही घटना के दौरान 17 अक्टूबर को पीरगंज उप जिले के रंगपुर में लगभग 70 हिंदू घरों को आग लगा दी गई थी। दो आरोपी सैकत मंडल और उनके साथी रबी उल इस्लाम पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और रंगपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। सोमवार को प्री ट्रायल सुनवाई में इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सैकत मंडल और उसके साथी रबी उल इस्लाम ने एक सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट देलवर हुसैन के समक्ष अपनी भूमिका स्वीकार की है, अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ये दोनों हिंसा के सिलसिले में बांग्लादेश द्वारा गिरफ्तार किए गए 693 लोगों में शामिल थे। पुलिस की छापेमारी में शुक्रवार को गाजीपुर से दोनों लोगों को पकड़ लिया गया और डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। सैकत मंडल रंगपुर के कारमाइकल कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट का छात्र था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो रूलिंग आवामी लीग की छात्र शाखा है, उस छात्र शाखा से सैकत मंडल को निकाल दिया गया था। इसी बीच जो 36 वर्षीय रबी उल इस्लाम है, ये एक मौलवी है। मंडल ने अब ये काम क्यों किया? मंडल ने, देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। सैकत मंडल ने अपने फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाने के लिए फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की, जबकि इस्लाम ने लाउड स्पीकर कर घोषणाओं के माध्यम से गांवों में मुसलमानों को उकसाया। ओके, जो रबी उल इस्लाम है ये मौलाना है और इन्होंने लाउड स्पीकर के जरिए गांवों में जो भी मुसलमान हैं उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। दोस्तों, प्री ट्रायल कानूनी कार्यवाही के तहत अब तक कम से कम 7 लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। 24,000 संदिग्धों के खिलाफ 17 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं बांग्लादेश पुलिस के द्वारा, जिनमें से अधिकांश गुमनाम हैं। पुलिस ने पिछले हफ्ते कहा था कि पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है जिसने 13 अक्टूबर को कोमिला में एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखा था, जिसमें हिंसा हुई और तीनों लोगों की मौत हो गई। उसकी पहचान शहर के सुजानगर इलाके के रहने वाले 35 वर्षीय इकबाल हुसैन के रूप में हुई है। तो दोस्तों, देश कोई भी हो, वहाँ पर जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी सुरक्षा प्रदान करना वहाँ के देश की सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी देश में कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी कभी पीड़ित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी कि जो बांग्लादेश पुलिस ने क्या एक्शन लिया है बांग्लादेश दुर्गा पूजा के दौर के दौरान जो भी हमले हुए उसमें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।